हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू इंग्लिशा। अक्षय। आज हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 5 क्वेश्चंस लिए हमने इसमें और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं इसके टेस्ट कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउन चैप्टर से एरर है। द क्वेश्चन इज द फ्रूट ऑफ लेबर इज ऑलवेज स्वीट। यहाँ पर फ्रूट की मीनिंग है परिणाम, कि अगर आप लेबर करते हैं यानी परिश्रम अगर आप करते हैं तो उसका अंजाम, उसका परिणाम हमेशा मीठा होता है। तो परिणाम के सेंस में हमने यहाँ पर बात की है। तो ध्यान रखें आप, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा द फ्रूट्स ऑफ लेबर, राइट। फ्रूट नहीं होगा। रीज़न, फ्रूट की मीनिंग होती है एडिबल थिंग्स, खाने योग्य चीज़ें यानी कि फल। लेकिन आप सेंस देखिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन की मीनिंग देखिए, डिमांड देखिए क्या है। द फ्रूट ऑफ लेबर यानी आपके परिश्रम का परिणाम जो है, तो परिणाम का अर्थ फ्रूट्स से आता है, प्लूरल करने से आता है। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा फ्रूट्स, इट मीन्स रिजल्ट्स। सो दिस इज द एरर इन दिस सेंटेंस। आगे और इसके बाद आप वर्ड्स लिखेंगे। सो द फ्रूट्स ऑफ लेबर, और फ्रूट्स हमने लिखा, ये नाउन प्लूरल है, तो आगे जाकर आर होगा ना कि इज। तो यहाँ ये इज का एरर है, दूसरा फ्रूट भी यहाँ रॉन्ग लिखा है। सो द सेंटेंस इज रॉन्ग एंड नाउ इज द सेंटेंस राइट। द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोनाउन चैप्टर से। अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट itself can't stand। एक घर जो अपने आप में ही विखंडित हो गया हो, टूट गया हो, वह कभी खड़ा नहीं रह सकता। मतलब वह कभी आगे अच्छा नहीं रह सकता। जो घर टूट गया हो, जहाँ झगड़े ज़्यादा होते हों, घर में शांति ना हो, तो अपने आप में ही टूटा हुआ घर कभी खड़ा नहीं हो सकता, यानी कभी अच्छा नहीं रह सकता। बात सही है। Now, a house divided against itself, yes, here, itself। आपको मैं याद दिलाता हूँ, सेल्फ सिंगुलर है और सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स होता है। तो सेल्फ ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ अटैच होता है और सेल्फ्स प्लूरल प्रोनाउन के साथ अटैच होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे माई सेल्फ्स नहीं होगा, लेकिन आवर सेल्व्स होगा, क्योंकि आवर प्लूरल सेंस देता है। आवर सेल्फ नहीं होगा। उसी तरह से इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इट के साथ इट सेल्फ्स नहीं होगा, बल्कि इट सेल्फ होगा। सो नाउ हियर इज द आंसर। अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कांट स्टैंड। इट सेल्फ में एरर था, हमने सुधार कर लिया। नाउ इज द करेक्ट आंसर। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट सेल्फ इज रॉन्ग। तो प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ गलत था, इसलिए हमने इसे अभी देखा। नेक्स्ट इज क्रिस्टीना इज द टॉलेस्ट एंड ब्यूटीफुल स्टूडेंट इन द स्कूल। क्रिस्टीना अपने स्कूल में सबसे लंबी स्टूडेंट है। द टॉलेस्ट, आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं। EST लगने से एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और ग्रामर में एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिग्री बनते हैं, राइट। लेकिन हमने देखा क्या, यहाँ पर एक कंजंक्शन एंड लगा हुआ है, तो एंड से पहले आपको जैसा डिग्री दिखे आप वैसा ही डिग्री एंड के बाद भी लिखते हैं। तो यहाँ पर द टॉलेस्ट लिखा है। टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, राइट, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन आप एंड के बाद ब्यूटीफुल जो लिख रहे हैं, ये तो नॉर्मली पॉजिटिव डिग्री में है, यानी हमें दोनों ही तरफ की डिग्री सेम लिखनी चाहिए। अगर एंड से पहले सुपरलेटिव है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव। तो आंसर क्या होना चाहिए? द टॉलेस्ट एंड, द टॉलेस्ट तो सही है, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, यस।
मोस्ट ब्यूटीफुल। दिस इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। इसका लॉजिक हमने क्या देखा कि अगर आपने एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री लिखी है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री लिखें, और पहले अगर कंपैरेटिव है तो उसके बाद कंपैरेटिव, अगर सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके बाद भी हमने मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री में लिखा। फोर्थ, तो थर्ड वाला क्वेश्चन एडजेक्टिव चैप्टर से है एंड फोर्थ एडवर्ब चैप्टर से है। सारी क्वेश्चंस मैंने अच्छे लिए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। माय फ्रेंड ऑफन वॉचेस टेलीविजन अंटिल लेट नाइट, या फिर लेट इन द नाइट। दो इस्तेमाल है। लेट एक एडवर्ब है, इसके साथ हमने नाइट यूज़ किया, लेट नाइट हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, या लेट इन द नाइट। दोनों ही यूसेज रॉन्ग है। ना तो लेट नाइट यूज़ होता है, ना तो लेट इन द नाइट यूज़ होता है। ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर रॉन्ग, बट ओनली द करेक्ट आंसर इज माई फ्रेंड ऑफन वॉचेस टेलीविजन until late at night. Late at night is the right expression. Late in the night और late night wrong है, तो ये एक्सप्रेशन ही रॉन्ग है। लेट के साथ इन द नाइट ना लिखें और लेट के साथ नाइट ना लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज एज इज द चाइल्ड दैट इज द मैन। कंजंक्शन चैप्टर से खूबसूरत क्वेश्चन कि जैसा बच्चा होता है वैसा ही आदमी बनता है, यानी बच्चा जिस प्रकार का होता है अपने बचपने में, उसी तरह का वो इंसान भी आगे चलकर बनता है। तो देखिए यहाँ पर एज लिखा है हमने, और एज को हमने फॉलो कराया है दैट से। हियर इज़ द एरर, एज दैट से फॉलो नहीं होता है कंजंक्शन चैप्टर में। एज डॉट 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 सो, इस डॉट डॉट में कुछ ना कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसा कि हमने एज के बाद यहाँ वर्ड्स देखे हैं। तो एज हमेशा आगे सो से फॉलो होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन। एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन, कि जैसा बच्चा होता है वैसा ही आदमी बनता है। थैंक यू सो मच। हमने सारे अच्छे क्वेश्चंस पढ़े हैं इस सेशन में। उम्मीद करते हैं नए सेशन में आपके साथ इसी तरह से फ्रेश क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें इंग्लिशा को, यह आपका घर है।